Hello, guys, and welcome back to the weekend webinars with Tradonomics. And this weekend, we have come back to you with a webinar on option pricing. जो हम कॉल पुट ट्रेड करते हैं, ये एक्चुअली प्राइस कैसे होते हैं और इनमें मूवमेंट किस तरीके से होता है, क्या चीजें ध्यान रखनी होती हैं। अपन खरीदते तो रहते ही हैं, सभी की बाइंग 5 A C खरीद लो, P खरीद लो, बट वो एक्चुअली हो क्या रहा है। स्टॉक्स का तो हमें पता है कि भाई डिमांड सप्लाई पे अगर क्या कहते हैं रिलायंस 2400 का है तो रिलायंस 2400 का ही है एंड उसके हिसाब से वो चलेगा। बट अगर रिलायंस का 2400 का कॉल है 2400 CE, what price will that trade at? How does the movement in Reliance will impact that? How you should pick the strikes? And by the end of the session, the idea is to educate you and to make you learn कि किसी भी ट्रेड में करेक्ट स्ट्राइक प्राइस, करेक्ट ऑप्शन स्ट्राइक कैसे चूज किया जाता है। जैसे अगर मान लो निफ्टी 18,000 पे ट्रेड कर रहा है तो 18,100 CE जो है, जो 18,100 है, ये इसका स्ट्राइक है। तो इस सेशन में हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। एंड does everyone know कि calls and puts का inherent meaning क्या होता है, call और put होते क्या है? So call basically gives you the right to buy a stock or a commodity or an index at the given strike price. So मान लो निफ्टी 18,200 पे चल रहा है और आपने 18,000 का कॉल लिया हुआ है at 250 rupees. So this 18,000 call gives you the right to buy Nifty at 18,000 और क्योंकि निफ्टी 18,200 पे चल रहा है तो आपको 200 रुपीज का प्रॉफिट है, क्योंकि आप 18,000 पे खरीद सकते हो, 18,200 पे बेच सकते हो। सो यू अर्न 200 रुपीज। 50 का लॉट होता है तो 200 into 50 इज 10,000 रुपीज दैट यू अर्न थ्रू दिस कॉल ऑप्शन। बट हमने हमेशा अर्न पुट का बिल्कुल ऑपोजिट किया। अगर निफ्टी 17,800 पे चल रहा है तो 18,000 पुट PE will be trading at 250 rupees. So basically you give this 250 rupees and if Nifty expires below 17,800 तो you can always sell Nifty at 18,000 क्योंकि उसका पुट अपने पास है और खरीदा मार्केट से 17,600 17,800 जो भी प्राइस चल रहा है उस पे ले सकते हैं। बीच का 200 रुपए इज व्हाट वी अर्न, दिस इज द पुट। बट मोर ऑफन देन नॉट अगर मार्केट 18,200 पे है और हम 18,000 पुट खरीदने कॉल खरीदने जाएंगे तो वो 200 से ज्यादा का ट्रेड कर रहा होगा, 250 260 पे ट्रेड कर रहा होगा। तो 200 तो वो प्रॉफिट में है कि 18,200 का 18,200 पे निफ्टी है, 18,000 का कॉल है, तो 200 रुपीज तो ये ऑलरेडी इन द मनी है क्योंकि 18 पे खरीद के 18,200 पे बेच सकते हैं। बट वो चल 264 पे रहा है तो वेयर इज दिस 64 रुपीज कमिंग फ्रॉम, व्हाट इज दिस 64 रुपीज एंड हाउ डू यू डिसाइड कि इज दैट बेनिफिशियल फॉर यू और हार्मफुल फॉर यू एंड शुड यू go to 18,100 call or 18,150 call or 18,000 call? How do you go through all of that? And same for the puts. So today we are going to explore that. So I'll just quickly share my screen and take you through a few things. ठीक है, तो ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है जो कि NSE की वेबसाइट पे अपने को दिखता है। सो निफ्टी इज ट्रेडिंग एट 18,534 as we can see. इसमें I'll just mark it. It's trading at 18,534 as we can see and 18,500 जो कॉल ऑप्शन है वो 160 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो 124 पे तो 34 रुपीज तो ये प्रॉफिट में कि 500 पे लेके 534 पे बेच सकते हैं और 34 रुपीज प्रॉफिट में है। तो बाकी के 90 रुपीज कहाँ से आ रहे हैं, राइट? और अगर 18,600 पुट की बात करें तो ये क्या कहते हैं 74 रुपीज प्रॉफिट में है, बट बाकी के 20 रुपीज 23 रुपीज ये आ कहाँ से रहे हैं, ये पुट ऐसा क्यों है? सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। वन थिंग दैट आई वुड वांट टू टेल यू ऑल इज दैट जिन जिनको नहीं पता है एंड सम पीपल हु डोंट नो, आई विल टेल यू कि कॉल्स का प्राइस मार्केट ऊपर जाने पर बढ़ता है और पुट्स का प्राइस मार्केट नीचे जाने पे बढ़ता है, क्योंकि कॉल राइट टू बाय देता है आपको, खरीदने का राइट। तो जितना ऊपर जाएगा उतना आप नीचे प्राइस पे खरीद के ऊपर बेच सकते हो। तो जब जैसे से मार्केट ऊपर जाएगा तो अपना कॉल का प्राइस बढ़ेगा, द प्राइस ऑफ द कॉल गोज अप व्हेन द मार्केट इज गोइंग अप एंड द रिवर्स इज ट्रू फॉर पुट्स, द प्राइस ऑफ द पुट गोज अप व्हेन द मार्केट इज गोइंग डाउन। Okay, because the put gives you the right to sell. तो 18,000 put gives you the right to sell Nifty at 18,000 और अगर वो 17,500 पे होगा तो 17,500 से खरीद के 18,000 पे बेच सकते हो, तो आपने 500 रुपए कमा लिया। दैट इज द होल आइडिया बिहाइंड कॉल्स एंड पुट्स। ओके, सो
आई जस्ट टेक यू थ्रू दिस होल प्राइसिंग। तो ये समझ में आ गया अपने को कि ये जो प्राइसिंग हो रहा है ये एग्जैक्टली सेम तो नहीं है। अगर वो 50 रुपए प्रॉफिट में है तो 50 रुपए तो उसका जो प्राइस है वो 70, 80, 100, 200 रुपए कहीं पर भी हो सकता है। तो एग्जैक्टली सेम नहीं है। और ऐसा क्यों है? तो मैं आपको एक सिनेरियो देकर ये पूरा चीज एक्सप्लेन करूंगा अभी। मान लो कि आज थर्सडे है, ठीक है। तो थर्सडे को सारे ऑप्शन एक्सपायर हो जाते हैं, तो जिनका जो वैल्यू होता है उतना ही बचता है, उसके बाद का किसी का कोई वैल्यू रहता नहीं है, ठीक है। और निफ्टी जो है वो 18,000 पे ट्रेड कर रहा है। थ्रू आउट दिस वेबिनार आई विल टेक निफ्टी एज एन एग्जांपल और 18,000 एज द राउंड फिगर। लेकिन ये थ्रू आउट किसी भी स्टॉक हर चीज में विजिबल, हर चीज में एप्लीकेबल रहेगा। रिचर्ड प्लीज टेक केयर ऑफ द वेटिंग रूम। हाँ, तो ये 18,000 ये जो है स्टॉक्स वगैरह हर चीज में वैलिड रहता है। अब 18,000 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है और यहां से निफ्टी चला जाता है 18,050, ठीक है। इसको तो कहेंगे स्पॉट। जिस प्राइस पे करेंटली मार्केट ट्रेड कर रहा है, जो निफ्टी 50 है वो 18,050 पे ट्रेड कर रहा है, तो ये होता है स्पॉट प्राइस, ठीक है। अब हमने 18,000 का कॉल देखा मार्केट में जाके कितने का मिल रहा है। तो थर्सडे को क्योंकि एक्सपायर होने वाला है, ये 50 रुपए तो 18,000 का कॉल जो है वो ऑलरेडी इन द मनी की 18,000 पे खरीद के 18,050 पे बेच सकते हैं। तो 50 तो ये इन द मनी है ही, ठीक है। तो लेकिन इसका जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है मान लो 74 रुपीज, ठीक है। तो इसमें दो वैल्यूज हो गई, एक ये 50 जो कि ये वाला 50 ऊपर से आ रहा है, और एक 24 रुपए और, राइट। नाउ दिस 24 रुपीज व्हाट इज इट? ओके, सो I'll tell you this 24 rupees further has two parts in it. This 24 rupees has, this is called the intrinsic value. जितना वो ऑलरेडी इन द मनी है, ये 50 रुपए इन द मनी है, 18,000 कॉल, 50 रुपए इन द मनी तो 50 हो गया। अगर 17,900 का कॉल लेते तो 150 रुपए 150 रुपीज इट्स इन द मनी, सो इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू विल बी 150। इफ वी टेक 17,500, that 650 rupees in the money, so the intrinsic value is 650. Okay, so this is called the intrinsic value. For our example over here, we'll take 18,000 as the case, and 50 rupees it's its intrinsic value, 24 rupees is the extrinsic value. Okay, now amongst this 24 rupees, there is a time value, okay, and there is the implied volatility. Okay, इतना टर्म से कंफ्यूज मत होना, मैं सब समझा दूंगा और इजीली समझ में भी आ जाएगा। वील टेक डाउट्स आल्सो, तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। अब टाइम वैल्यू, अब सपोजिटली फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि इसकी टाइम वैल्यू की वैल्यू जो है वो 20 रुपए है, और ये जो इम्प्लाइड वॉलिटी की वैल्यू है 4 रुपए है। तो बेसिकली ये क्या है? टाइम वैल्यू। मान लो अभी सुबह का बजा है 10 और निफ्टी 18,000 से 18,050 चला गया है, तो ये 20 रुपीज इसकी टाइम वैल्यू है। तो बेसिकली ये क्या कहती है कि अभी बचा हुआ है 3:30 मार्केट क्लोज होता है, तो अपने पास 5.5 घंटा अभी बचा हुआ है। तो 5:30 hours में in so many minutes the market can go anywhere, right? It can go to 18,100, 18,200, 18,500, 19,000, whatever, anything is possible. So जो आपको, आप कॉल बाय करने जाते हो ये सोच के कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट जो जना आपको कॉल बेच रहा है, जो आपके अगेंस्ट, जो आपके ऑपोजिट पोजीशन पे है, उसका भी तो रिस्क है कि वो मार्केट कहीं पर भी जा सकता है। तो उस रिस्क के अगेंस्ट वो आपसे ये 24 रुपए लेता है, ठीक है, कि मार्केट कहीं भी जा सकता है। तो अगर मार्केट इसी पॉइंट पे रहता है तो मैं 24 रुपए कमा लूंगा, और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आप उसमें पैसा कमाओगे। नाउ इसी टाइम में कुछ भी हो सकता है क्योंकि प्रोबेबिलिटीज आर अनलिमिटेड। उसका 20 रुपए जो टाइम वैल्यू है, राइट, कि 5-5.5 घंटे में कुछ भी हो सकता है, उसके लिए दिस इज द टाइम वैल्यू। अनुराग, वील स्टिक टू द करंट टॉपिक राइट नाउ व्हाट वी आर स्टडीइंग, एंड ये वाली सारी चीजें वी विल डिस्कस आफ्टर वी हैव डिस्कस दिस। तो इसके बाद एंड वट एवर डाउट्स यू हैव, यू गाइस कैन टाइप इन द टेक्स्ट बॉक्स एंड धीरे धीरे करके वी विल पिक देम अप। ओके, सो और जैसे जैसे ये टाइम कम होता रहेगा, 11 बजेगा तो ये 20 की वैल्यू 15 हो जाएगी, फिर 12 बजेगा तो ये 15 की वैल्यू 10 हो जाएगी, या हो सकता है 12 रहे। ऐसा कुछ एग्जैक्ट नहीं है। These are just figures, but this is what happens in the market, that with the time passing away,
the probability of another up move above this 18050 keeps getting reduced, क्योंकि टाइम कम होता जा रहा है, एक्सपायरी आज ही है, तो प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है, तो उस प्रोबेबिलिटी के साथ ये प्राइस भी जो है वो टाइम के साथ साथ कम होता जा रहा है। फिर जब 1 बज जाएगा तो ये 8 रुपए रह जाएगी, ऑप्शन का प्राइस होगा 50 + 8 58 रुपीज। जब 2 बज जाएगा, अगर मार्केट वहीं पर है तो ये 4 रुपए हो जाएगा, ऑप्शन का प्राइस हो जाएगा 54। और 3:30 बजे 3:15 3:30 के बीच में अगर मार्केट 18050 पर ही रहता है तो ये जो 24 में से 20 रुपीज है इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, और इसका जो वैल्यू बचेगा वो 50 प्लस ये वाला, ये सब में ऐड होगा +4, इतना बच जाएगा, राइट। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड थीटा डीके, जो आज तक सब लोग कहते रहते हैं कि होता क्या है, कई बार आप देखोगे आपने स्टॉक खरीदा हुआ है या कुछ भी खरीदा हुआ है, उसका कॉल खरीदा हुआ है, तो मार्केट कहीं नहीं मूव कर रहा है, उसका प्राइस अपने आप ही कम हुआ जा रहा है। क्यों भाई? why when you have bought a call option or a put option and you're expecting a move, the price does not go anywhere of the spot, like Nifty is at 18,000 only, but the call price keeps decreasing and it hits your stop loss also, you have to exit it, and then you are thinking, Bhai, without any move I got eliminated and now the move has come, why did this happen? So this theta is why things are happening. This theta keeps decreasing over time.